जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है टाइम सीरीज़। इस चैप्टर में हम लोग टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंग ट्रेंड फाइंड कर रहे थे, और ट्रेंड फाइंड करने की 3 मेथड आती है: ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मूविंग एवरेज मेथड। तो 2 मेथड हमने समझी थी, आज हम लोग तीसरी मेथड समझेंगे, जिसका नाम है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज मेथड। थर्ड मेथड है, जब कोई इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म की हो, तब ट्रेंड फाइंड करना हो, तो ट्रेंड का अंदाज़ा परफेक्ट ट्रेंड वो सिर्फ लीस्ट स्क्वायर मेथड से आता है, जो कल हमने सीखी थी। अगर एक ट्रेंड का अंदाज़ा हमें फाइंड करना हो शॉर्ट टर्म इन्फॉर्मेशन के लिए, तो मूविंग एवरेज बहुत अच्छी रहती है। ये मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में भी 3 तरह से फाइंड किया जाता है। 3 टर्म मूविंग एवरेज में भी 3 तरह से फाइंड किया जाता है: 3 टर्म मूविंग एवरेज, 4 टर्म मूविंग एवरेज एंड 5 टर्म मूविंग एवरेज। जैसी इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी हो 3 टर्म बेस पर भी, यहाँ टर्म मीन्स कोई भी टाइम, चाहे 3 ईयर्स का हो, 3 मंथ का हो, 3 वीक का हो, फिर जो भी टर्म दिया गया हो, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म मूविंग एवरेज आपको पूछा जाता है, या तो 6 टर्म दिया जाता है। ऐसे अगर एक एक करके समझें तो ये सम करेंगे तो पता चलेगा मूविंग एवरेज की मेथड कैसे की जाती है। जैसे एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन है, कोई कंपनी की सेल हमें दी गई है ईयर 2006 से 2015 तक। वाई मीन्स तो सेल दी गई है 10 लाख में, अगर 3 मीन्स यहाँ पे 30 लाख, और जिसमें दिया है 3 ईयर्स मूविंग एवरेज से हमें फाइंड करना है। तो ये 3 टर्म मूविंग एवरेज से हमें ट्रेंड फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहली कॉलम में लिखा जाता है 3 ईयर्स मूविंग टोटल, और दूसरी एक कॉलम बनाते हैं जिसमें लिखना है 3 ईयर्स मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले 3 ईयर्स मूविंग टोटल देखें, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो सब नंबर दिए हैं वाई पे, उनमें से 3 नंबर का प्लस करते जाएंगे। पहले 3 नंबर का प्लस, उसका एवरेज यहाँ फाइंड करेंगे, फिर दूसरे 3 का प्लस, फिर अगले 3 का प्लस। ये 3 ईयर्स मूविंग एवरेज ये कहलाता है कि आगे बढ़ते हुए 3 नंबर का प्लस हमें करते जाना है। तो पहले 3 का प्लस करेंगे, 3, 4, 8। देखो ये पहले 3 हो गए, है ना, 3, 4, 8, इनका टोटल 15। पहली लाइन छोड़कर लिखेंगे अब अगले 3 का प्लस, तो देखो 4, 8, 6, ये अगले 3 हो गए, इनका टोटल आया 18। फिर तीसरे 3 का प्लस, यानी कि 8, 6, 7, ओके, उसका टोटल आया 21। फिर अगले 3 का प्लस 6, 7, 11, इसका टोटल 24। फिर अगले 3 का टोटल 7, 11, 9, इसका टोटल 27। फिर अगले 3 का प्लस, तो 11, 9, 10, 30, ओके। फिर अगले 3 का, तो 9, 10, 14, इनका टोटल 33। फिर अगले 3 का 10, 14, 12, तो इनका टोटल 36। अब 14 से 2 ही नंबर आ रहे हैं तो नहीं करेंगे, 2 का टोटल नहीं करेंगे, 3 का ही टोटल करना है। अब 2 का टोटल हो तो नहीं करेंगे, ओके। यानी कि 10 से लेके 12 तक करेंगे, फिर 14 और 12 का नहीं करेंगे क्योंकि 2 ही नंबर हैं। ये हो गया मूविंग टोटल। अब इसके ऊपर से फाइंड करेंगे मूविंग एवरेज, मीन्स अब जो नंबर मिले हैं उनकी एवरेज फाइंड करेंगे। 3 ईयर की है तो उसे डिवाइड बाय 3 करेंगे, ओके। 15 डिवाइड बाय 3, 18 डिवाइड बाय 3, 21 डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 ईयर का है तो 3 से सबको डिवाइड कर देंगे और ये हमारे आंसर आ जाएंगे, ओके। जितने नंबर दिए हैं उतने, जितने नंबर हैं मतलब 3 ईयर्स, उतने से ही डिवाइड करेंगे, ओके। तो ये सम हो गया। ये जो मूविंग एवरेज, उससे ट्रेंड पता चलता है। इस सम में लाइन वाइज नंबर आए हैं, सभी सम में, है ना, लाइन वाइज नंबर आए हैं। सभी सम में लाइन वाइज नहीं आएंगे। अगर यहाँ पे सब में लाइन वाइज नंबर हैं
एक एक प्लस होता जा रहा है, मीन्स ट्रेंड ऊपर की ओर सही जा रहा है। लेकिन कई बार नंबर कम ज़्यादा होंगे, कभी बढ़ेंगे कभी कम होंगे, तो मीन्स ट्रेंड ऊपर नीचे जा रहा है। ऐसे पता चलेगा 3 इयर्स मूविंग एवरेज और 5 इयर्स मूविंग एवरेज, ये दोनों सेम आते हैं। ओके, 3 और 5 ये दोनों बिल्कुल सेम आते हैं। तो इसमें हमने 3 का प्लस किया पिछले क्वेश्चन में, और फिर डिवाइड बाय 3 किया, और 5 टर्म में भी पहले 5 नंबर का प्लस करेंगे, फिर दूसरे 5 नंबर का प्लस करेंगे, और फिर डिवाइड बाय 5 करेंगे। उसे 5 टर्म मूविंग एवरेज कहते हैं। अगर 4 टर्म मूविंग एवरेज पे थोड़ा सा चेंज होता है, 3 टर्म और 5 टर्म मूविंग एवरेज सेम होता है। तो देखो, जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन किया 3 टर्म मूविंग एवरेज, अब ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 5 टर्म मूविंग एवरेज फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में कोई कंपनी का प्रॉफिट दिया गया है। यहाँ पर अलग अलग साल का 2007 से 2015 तक का प्रॉफिट दिया है, और उसके ऊपर से हमें जो ट्रेंड फाइंड करना है वो 5 इयर्स मूविंग एवरेज के हिसाब से हमें फाइंड करना है। तो 3 टर्म और 5 टर्म दोनों सेम मेथड से ही होंगे। 5 टर्म में 5 साल का टोटल करना है, फिर 5 से डिवाइड करना है। ओके, तो पहले कॉलम में लिखेंगे 5 इयर्स मूविंग टोटल, और अगले कॉलम में लिखेंगे 5 इयर्स मूविंग एवरेज। 5 इयर्स मूविंग टोटल में 5 साल का टोटल करेंगे, और ऊपर से 2 नंबर छोड़कर। ओके, जब 5 का होगा तो ऊपर से 2 नंबर छोड़ के लिखेंगे। फिर 24 से 4 नंबर हैं, तो ये 24 से 4 नंबर हैं, उसके अगले टोटल नहीं करेंगे, क्योंकि 5 टर्म का प्लस करना है। जहाँ तक 5 का प्लस आता हो वहाँ तक प्लस करेंगे, और जो सबका आंसर मिले उसे डिवाइड बाय 5, ये मूविंग एवरेज। तो टोटल करते हैं। देखो, पहले 5 नंबर 15 + 14 + 18 + 20 + 17, ये पहले 5, इनका टोटल 84। ओके, फिर अगले 5 14 18 20 17 24, इनका टोटल 93। फिर अगले 5 18 20 17 24 और 27, इनका टोटल 106। फिर अगले 5 20 17 24 27 25, इनका टोटल 113। फिर अगले 17 24 27 25 23, इनका टोटल 116। ओके, उसके बाद 24 27 25 23, ये 4 नंबर बन रहे हैं, है ना। लेकिन हमारा सम चल रहा है 5 इयर्स में, तो ये अब यहाँ पे टोटल अब नहीं कर सकते, क्योंकि 4 नंबर रह गए। ओके, तो यहाँ तक ये सबका टोटल और डिवाइड बाय 5, तो इनके आंसर कुछ इस तरह से आ जाएंगे। ये हुआ 5 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड करना। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे कि 4 टर्म मूविंग एवरेज से उसे सॉल्व करना है। उसमें एक स्टेप थोड़ा सा चेंज है, तो हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन में किसी कंपनी के मंथ वाइज, जनवरी फरवरी या से दिसंबर तक शेयर की प्राइस दी गई है। ये वाई में शेयर की प्राइस है। जनवरी से दिसंबर तक हर मंथ में शेयर की प्राइस कितनी थी वो दिया है, और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेंड फाइंड करना है 4 टर्म मूविंग एवरेज से। 4 टर्म का मतलब ईयर हो, मंथ हो, वीक हो, यहाँ पर ईयर की जगह मंथ दिए हैं, और यहाँ पर 4 टर्म मूविंग एवरेज पे जो चेंज है वो है, जैसे ये सब वाई दिए हैं, ये सब हमें वाई दिए हैं, और उसके ऊपर से 4 टर्म मूविंग टोटल फाइंड करेंगे। तो 4 का प्लस करते जाएंगे, ऊपर से 2 लाइन छोड़ देंगे। ओके, और 4 का टोटल, जैसे पहले 4 253 231 350 261, इन सब का टोटल 1095। फिर अगले 4 231 350 261 262, इन सब का टोटल 1104। फिर अगले 4 350 261 262 266, इनका टोटल 1139। इस तरह से ऊपर से 4 लेते जाएंगे, और उनका टोटल यहाँ पे करते जाएंगे। ओके, उसमें एक्स्ट्रा है कि यहाँ पर 4 का टोटल करने के बाद फिर ये वाला, ये जो है ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है,
पेयर वाइज टोटल फाइंड करना होगा। पेयर वाइज टोटल मीन्स जो ये 4 का टोटल प्लस आया उसके फिर से 2 का प्लस करेंगे। ओके, यानी कि पहले इन दोनों का 1095 प्लस 1104 इन दोनों का टोटल, ऊपर से एक लाइन छोड़कर यहाँ लिखेंगे। ओके, फिर इन दोनों का टोटल, फिर इन दोनों का टोटल, फिर इन दोनों का टोटल, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का टोटल, फिर इन दोनों का और लास्ट में इन दोनों का टोटल। ओके, इस तरह से टोटल हम फाइंड करेंगे किसमें, 4 टर्म मूविंग एवरेज में। पहले 4 का टोटल, फिर पेयर वाइज टोटल मीन्स 2 का टोटल, और फिर डिवाइड बाय 8 करेंगे। ओके, उसे 8 से डिवाइड करेंगे। 3 ईयर और 5 ईयर्स में हम 3 और 5 का टोटल करके डिवाइड बाय 3 और 5 करते थे। ईयर में 4 ईयर में चेंज है कि पहले 4 का टोटल जो आंसर मिले, फिर 2 का टोटल, और फिर उसको डिवाइड बाय मूविंग एवरेज 1। एक वो भी कहते हैं कि कोई भी नंबर का जितना एवरेज हो उसे उतना एवरेज निकालना। जैसे 4 का टोटल किया, फिर आधा करके 2 का टोटल किया, फिर 8 से डिवाइड करेंगे। अगर सपोज 6 ईयर का एवरेज फाइंड करना हो तो पहले 6 का टोटल, फिर उसका हाफ यहाँ पे 3 का टोटल, फिर उसको डिवाइड बाय 18 करते। ठीक है, बिकॉज 6 3 जा 18। अगर जिसका हाफ होता हो तो उसे पेयर वाइज भी टोटल किया जाता है। तो ये 4 ईयर मूविंग एवरेज, ये आपको ध्यान रखना है। पहले 4 का टोटल करना है, जैसे यहाँ पे दिया है। पहले 4 का टोटल किया, फिर दूसरे 4 का, फिर तीसरे 4 का, फिर आखिरी में 3, 278 278 272। यहाँ से टोटल नहीं होगा क्योंकि ये 3 नंबर्स हैं और हम 4 टर्म मूविंग एवरेज फाइंड कर रहे हैं। तो जहाँ तक 4 है मीन्स 281 से 272 तक, वहीं तक ही हम टोटल करेंगे। ओके, फिर ये जो 4 के प्लस का आंसर आया उसको फिर पेयर वाइज, मतलब कि 2 का, ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2 है ना, 2 का टोटल हम करेंगे, और पहले 2 का फिर दूसरे 2 का, इस तरह से टोटल करेंगे। फिर जो आंसर मिले उसे डिवाइड बाय 8 करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।